इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। यह अर्वाचीन मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी खोज है। हमारे जोड़ों के घिसे हुए कोषों, कार्टिलेज, किडनी, पैंक्रियाज, नर्व सेल्स, लंग सेल्स, यह 5 प्रकार के सेल्स। इसलिए कि जो चीज आपको सिखाई गई वो उनको दे देना, दाढ़ी वाले नाम तो पता नहीं, ठीक है पंकज भाई को। देखिए, जो चीज इम्यूनिटी के ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके अंदर मौजूद है। इसको बार बार पढ़िए, रट लीजिए। जो बात समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी बात उसमें ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट मंथ की जो बुक आ रही है उसमें डिटॉक्स के ऊपर एक आर्टिकल आ रहा है। ऐसे पूरे 12 महीने तक ये आने वाला है, हर प्रोडक्ट को उसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद ये सारे आर्टिकल को एक करके और एक अलग बुक बना दी जाएगी सबके लिए। ये आप भी कर सकते हैं, सारे आर्टिकल इकट्ठा करके एक जेरोक्स का सेट किसी को आप दे सकते हैं पूरे प्रोडक्ट का। जरूरी नहीं है कि कोई रेडीमेड देता। सक्सेस के लिए टूल्स बनाने चाहिए। टूल्स यानी बिजनेस प्रमोशन के लिए। आपको लगता है जो सीडी इंपॉर्टेंट है, एक 27 मिनट की डीवीडी है, उसमें पूरा इम्यूरेज का एक्सप्लेनेशन है। किसी के घर जाइए, बैठ के बता दीजिए। आप लैपटॉप लेके जा सकते हैं, डीवीडी प्लेयर या उनका भी यूज किया जा सकता है, और इस तरह उनको बताइए कि इसमें सारे एक्सप्लेनेशन है। एक फुल डे आनंद की ट्रेनिंग की सीडी है, उसको आप सुनिए। उसमें बिजनेस प्लान डिटेल में, प्रोडक्ट की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, कौन से पॉइंट पे ज्यादा जोर देना है वो बात है। ऐसे कंपनी की और जो जो सीडी है प्रोग्राम की, जहां जहां बनी है उसको देखिए, बुक पढ़िए, रखिए, अपने हिसाब से कुछ लिटरेचर बनाइए, बांटिए, दीजिए, सीडी को आगे फॉरवर्ड करिए। इस तरह ये काम आगे जाएगा। टाइम मैनेजमेंट में वर्क मैनेजमेंट सब आ गया। अभी इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग। गोल यानी कि आपको कहां तक जाना है ये नक्की करो। जैसे एक आदमी का जिंदगी में मकसद होता है कि चलो मुझे एक अच्छा घर लेना है, 2 बेडरूम हॉल किचन का एक घर लेना है, एक गाड़ी लेनी है। ये तो होता ना गोल सेटिंग, यानी चाहिए क्या हमको। काफी लोग इस तरह जिंदगी जी रहे, आगे क्या बनना है उसका नक्शा नहीं है, आगे कहां जाना चाहते हैं उसका नक्शा नहीं है। तो आप पहले नक्शा बनाइए कि आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं और इस कंपनी से आपको क्या उम्मीद है। आपको यह सोचना चाहिए, आपके जीवन का कीमती समय लेकर आप यहां आए हो। आज जो ये 3 दिन याद दे रहे हो, ये 3 दिन बेकार नहीं जाने चाहिए। अगर काम करना है तो ये 3 दिन का मतलब है, नहीं तो टाइम पास मत करिए। और कुछ काम है तो उसमें ध्यान दीजिए। देखिए वैसा कुछ काम है भी नहीं एमएलएम जैसा सिंपल और बढ़िया, इसलिए अच्छा ही इसमें ध्यान दीजिए। और कुछ है भी नहीं ना, कोई बात नहीं, ठीक है, यही अच्छा है। मैं भी यही मानता हूं, इसलिए मैं भी क्रिएट कर रहा हूं। तो गोल सेटिंग मतलब नक्की करो। और सबसे पहले क्या नक्की करना है, जहां से निकलने के बाद यह नक्की करो कि आज की तारीख से नेक्स्ट मंथ की आज की तारीख तक आप कितने लोगों को ये बताने वाले हैं, तब तक कितनी वीकली मीटिंग लेने वाले हैं। हो सके तो एक छोटे हॉल की मीटिंग भी आप लीजिए। ये आपका गोल होना चाहिए कि ये महीने में। फिर ये आप लिख लो बुक में कि मुझे ये करना है। जब तारीख पूरी होती है आप देखो आपने इसमें से 5% काम किया, 10% किया, 20% किया, तो पता चलेगा 50% काम किया, इनकम उसके मुताबिक आई, काम नहीं किया, इनकम नहीं आई, फुल काम किया, फुल इनकम आई। टारगेट, तो यहां से निकलने का टारगेट बनाइए कि कम से कम इतने लोगों को जोड़ने की मेरी तमन्ना है। अगर आपने डिसाइड किया कि एक महीने में 30 लोगों को जोड़ना है, तो रोज का एवरेज 1 हो गया, तो एक हफ्ते में कम से कम आपके 7 लोग जुड़ने चाहिए, 12 लोग जुड़ने चाहिए। क्योंकि रोज एक जुड़ना नहीं, एक से ज्यादा जुड़ेगा तो बीच में जिस दिन नहीं जुड़ेगा उस दिन के जो मिसिंग गैप जो है वो कवर होगा, तब एवरेज मिलेगी आपको। तो आप यहां से निकलने के बाद शॉर्ट टर्म गोल को डिसाइड करिए, और वो गोल ऐसा होना चाहिए जो आप कर सकते हैं। अभी से आप सोचते हैं मैं 50,000 की टीम बनाऊंगा, मेरी टीम में 1 लाख लोग आएंगे, ऐसा मत सोचो। पहले ये सोचो कि अभी मैं कितने लोगों को लाने वाला हूं। उसके बाद फिर से सोचो कि अगर मैं इतना काम कर सकता हूं कि 30 लोगों को ला सकता हूं, तो क्यों नहीं मैं नेक्स्ट मंथ में 60 लोगों को ला सकता हूं। अगर मैं 200 रुपया कमाता हूं पर डे, 200 रुपया, तो मैं नहीं सोच सकता हूं कि 20,000 रोज में कमा लूंगा तुरंत। मैं ये सोचूंगा कि मैं ऐसा प्लान करूं कि मैं 200 क्यों कमा रहा हूं, 300 क्यों नहीं कमा रहा हूं। तो आप देखोगे तो 300 कमा पाएंगे।
लेकिन 200 में से 20,000 की सोचेंगे तो फिर सोच इतनी स्ट्रांग है कि काम कब करेंगे, सोच इतनी स्ट्रांग है कि काम कब करेंगे, वक्त ही नहीं मिलता है क्योंकि सोच रहे हैं। तो टारगेट वो होना चाहिए जो कदम को आप उठा सको। जंप मारने के लिए आपने देखा कि इतना यहां से वहां जंप करना है और बीच में खड्डा है, पानी है, तो आपको मालूम होना चाहिए उतना आप जंप कर सकते हैं, नहीं तो वो ब्रिज क्यों बना उधर, उतना जंप नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो टीम बनी है उधर, लकड़ियों की टीम है, टीम बनी हुई है उधर, वो ब्रिज लकड़ियों की टीम से बना है। हर जगह टीम का ही काम होता है, कितनी ईंटें लगती है तो ये स्ट्रक्चर खड़ा होता है, वो भी टीम है। दुनिया में हर चीज टीम से होती है। फिर पहले तो एक ईंट रखी होगी, पहले एक लकड़ी जोड़ी होगी, बस सेम तरीके से आप शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करिए और आगे जाइए। तो गोल का मतलब जिंदगी, और जिंदगी का गोल भी नक्की करिए कि जिंदगी में कौन से एरिया में रहना आप पसंद करते हो। आप देखिए अभी कोई कहता है कि बड़ौदा में ये पर्टिकुलर एरिया बहुत अच्छा है, वहां रहे तो बहुत अच्छा, वहां अगर रहने मिले तो बहुत अच्छा, फिर वहां मैं क्यों नहीं जा सकता हूं, क्योंकि जो घर में मैं रहता हूं उसको बेचूंगा तो वैसे 4 घर मेरे पास हो गए, बेचूंगा तो वहां एक घर आएगा, लेकिन है मेरे पास एक ही घर, तो बाकी 3 तो धनवंतरी से आ सकते हैं ना, 3 हिस्सा धनवंतरी से आ सकता है ना। तो इसीलिए आप सिस्टम बनाइए। गोल सेटिंग मतलब शॉर्ट टर्म गोल, यानी लक्ष्य, गोल का मतलब सिर्फ लक्ष्य होता है। तो टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग ये सब हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी है। आप काम किए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है ना। लाइफ मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए पहले 2 साल आपने तन मन धन सब लगा के किया, लेकिन एक बार एक लेवल पे पहुंच गए तो लाइफ मैनेजमेंट करिए। लाइफ मैनेजमेंट का मतलब, पहला मतलब ये होता है शरीर को कष्ट कम दो। दूसरा मतलब ये होता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो कर सकते करो। लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत हमारे शरीर से होती है कि मैं खुद थोड़ी एक्सरसाइज करूं, मेरे डाइट पे ध्यान रखूं, रेगुलर दवाई का डोज खाऊं, मेरी सोच को पॉजिटिव रखूं, और मेरी टीम को जब गाइड करने जाता हूं तो मैं कंफर्टेबल जाऊं। अगर आप फ्लाइट में जा सकते हैं, कमा रहे हैं तो खर्चा करो, क्यों भाई ट्रेन से जाने का इतना, जा सकते हैं ना। अभी यूपी टीम डेवलप करने जाते हैं फ्लाइट से जाते हैं, और पहली बार जब गया तो 16,000 का खर्चा किया फ्लाइट का, और दूसरा खर्चा मिला के 35,000 खर्चा किया, ज्वाइनिंग आई 5, दूसरी बार में और ज्वाइनिंग, तीसरी बार में और ज्वाइनिंग, आज 1800 की टीम है यूपी में, हमने 6 राउंड मारे। मैनेजमेंट, लेकिन कमाओ फिर खर्चो, कमाओ खर्चो, कमाओ खर्चो, मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में हमने मजदूर नहीं बनना है, हमने लीडर बनना है, नेता बनना है। नेता का मैंने कहा ना, अन्ना हजारे बनना है, सिंपल। क्या फॉर्मूला है? आपको कुछ नहीं करना है, आजादी मैं आपको दिलाऊंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मैं आपको दिलाऊंगा, एमएलए में बहुत पैसा है, आप जुड़ जाओ, पीछे आ जाओ। ये मंत्र है, उसको भी बोलो ये मंत्र आगे बताएं, आपको कुछ नहीं करना है, आप जुड़ जाओ, पीछे आ जाओ। उसके आगे को बोलो आप जुड़ जाओ, वो आगे बोलेगा पीछे आ जाओ, खत्म कहानी। और जब पीछे में पलट के देखूंगा तो बड़ी भीड़ रहेगी ना, है कि नहीं? अन्ना हजारे थियरी, अन्ना हजारे थियरी का एक मतलब होता है लोगों को कुछ नहीं करना है, हमने करना है ना। वो लोगों को भी यही चाहिए। अब बोला आप कुछ मत करो, आप आ जाओ पीछे, आप आ जाओ पीछे, फिर काम कैसे होगा? होगा, हम है ना, हम सब काम आएंगे। लोगों को खाली कॉन्फिडेंस चाहिए, काम तो वही करते हैं, उनको ऐसा भ्रम पैदा होता है उनको काम नहीं करना, उसका बड़ा आनंद है, इसीलिए वो काम करते हैं। काम नहीं करने के आनंद में काम करना ये बहुत बड़ी बात है। काम नहीं करना इस बात की खुशी में काम करना। एक शराबी था जिसको आप जैसे भले आदमी ने बहुत बैठा के समझाया कि भाई शराब पीना बहुत बुरी बात है, ये है वो है, तो उसको समझ में आया कि बात तो सही है, चलो छोड़ देते, बीवी भी यही कहती है छोड़ दो, छोड़ दिया। अब जब शराबी जो होते हैं उनके दोस्त भी शराबी होते हैं, उनका अड्डा भी फिक्स होता है जनरली कई लोगों का, तो उसने क्या वो रास्ता ही बदल दिया घर पे जाने का। तो बहुत दिन हो गए, दोस्तों की याद आई, वो बैठे हो गए, उसने बोला चलो यार घर तो जा रहा हूं, आज ये रास्ते से चले जाता हूं। गया, वो अड्डा भी आ गया, बाहर भी आ गया, कदम रुक गए, सोचा दोस्त अंदर होंगे, मिल लूं, पीने को कहेंगे, पीने को कहेंगे ना, रुकूंगा अंदर जाऊंगा, बुलाएंगे, पीने को कहेंगे, कसम दिलाएंगे, शराब की कसम दिलाएंगे, तो शराब तो पीनी पड़ेगी।
तो बोला नहीं जाने दो, बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को किया, आगे निकल गया शराब खाने से। 40 कदम आगे पहुंच गया, फिर सोचा क्या बात है, अपने आप को खुश कर दिया, अपने आप को शाबाशी दी, क्या बात है, शराब खाने से 40 कदम आगे निकल गया, चल इसी खुशी में आज तुझे पिलाता हूं। फिर शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इंसान अपनी कमजोरी में फंसता है। तो लाइफ मैनेजमेंट में यहां से आपने ये सीखना है, काम को अरेंज करते जाओ। तो पहले इस काम की अरेंजमेंट की शुरुआत अपने एरिया से करनी चाहिए। पहले अपने एरिया में काम डेवलप करो, अपने दोस्तों को, करीबी लोग को बताओ, थोड़े दिन उससे थोड़े दूर, उससे थोड़े दूर, उससे थोड़े दूर, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे खर्चा बढ़ता है, तो इनकम नहीं बढ़नी चाहिए, इनकम में से ही एक्सपेंस करना है। और ऐसा करते करते आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं मैं एमएलए में कंगाल हो गया। कैसे हो गया भाई कंगाल? हो ही नहीं सकता कोई एमएलए में कंगाल। कई लोग कहते हैं मैंने इतनी बड़ी टीम उस कंपनी में बनाई थी, उस कंपनी में इतनी बड़ी टीम बनाई थी, ना उसके पास बैंक बैलेंस है, ना वो घर है, उसी घर में रहता था उस नेटवर्क के टाइम भी, आज भी वही घर में है, आज भी वही चप्पल है, कल भी वही चप्पल थी, ब्रांड बदली नहीं, हवाई चप्पल, बाटा, फिक्स ब्रांड। क्यों? क्योंकि मनी मैनेजमेंट। क्योंकि कोई भी कंपनी में लग के काम करने से कंपनी के हाईएस्ट मुकाम को अचीव करने का पहला टारगेट होना चाहिए। हाईएस्ट मुकाम वो डायमंड होता है। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए डायमंड। लेकिन ये डायमंड की दौड़ वैसे नहीं होनी चाहिए, डायमंड की दौड़ बाइनरी की दौड़ में से होनी चाहिए, बाइनरी की दौड़ में से। इसीलिए जरूरी यह है कि आप अपने टीम में मैक्सिमम फ्रेंचाइजी दिलाइए। फ्रेंचाइजी किसको दिलाना चाहिए, इसके लिए भी एक रूल है। जो लोगों को नेटवर्किंग नहीं आती है, जो नेटवर्किंग में नए लर्नर है, उसको फ्रेंचाइजी दिलाइए और उसकी फ्रेंचाइजी में उसको प्रॉपर गाइड करिए। देखिए भरत भाई की फ्रेंचाइजी है, पूरे हिंदुस्तान से धन्वंतरी का कोई भी आदमी वहां बेझिझक जाके खरीदेगा, ये गारंटी है कि उस बोतल की रिपर्चेज उसी आदमी के कोड पे होगी। ये नीति किसने अपनानी चाहिए? खुद। ये जिम्मेदारी आप फ्रेंचाइज आपको खुद बनानी चाहिए कि ईमानदारी से मैं चलूंगा। अगर वैसे, और उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि बंबई में कई फ्रेंचाइजी है, परचेसिंग यहीं से होती है ज्यादा, क्योंकि भरोसा गुरुदत्त का, इज्जत धर्मेंद्र की। भरोसा गुरुदत्त का, इज्जत धर्मेंद्र की। अरे अपनी इज्जत को भी संभालो और भरोसा भी रखो यार। ऊपर वाला देगा, गलत क्यों करना है? गलत ज्यादा नहीं टिकता है। आपको पता है जो डीवीडी आप देखते हो, उस डीवीडी पे मेरे नंबर स्क्रीन पे आते हैं, मालूम है आपको? और वो नंबर से कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि वो आदमी कहीं गलत जगह नहीं जुड़ेगा, जहां वहीं जुड़ेगा। आज तक का ये रिकॉर्ड है, आज तक का ये रिकॉर्ड है, कल भी ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। कोई आदमी मुझे खड़ा रह के यहां बोल नहीं सकता कि हमारे एक आदमी को कहीं और जोड़ दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये गुडविल आपने आपकी टीम में क्रिएट करनी चाहिए। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं उस नंबर से, क्योंकि लोगों को पता है। और मेरे पास एग्जांपल है, अच्छे अच्छे लीडर आज जो धनवंतरी में है, वो सीडी से कॉल आया था मुझे, और सीडी देने वाले ने उसको पूछा भी नहीं था कि आपने सीडी देखी कि नहीं। उसमें से एग्जांपल है, कल जो राजेश दक्षिणी थे उनका एग्जांपल है। उनको परेश पंड्या नाम के एक आदमी ने सीडी दी थी और उसने फॉलो भी नहीं किया था, क्योंकि उनकी बेचारे की खुद की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। आदमी बहुत अच्छे हैं, काम करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ट्रैवल करके काम, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। धन्वंतरी की दवा के कारण फिलहाल वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सीडी दी थी, फॉलो अप भी नहीं लिया था। राजेश दक्षिणी का हमको फोन आया था, उस सीडी पे से नंबर पढ़ के, और हमने इसके बारे में उनको समझाना शुरू किया। और हमने पहले यही पूछा, आपको सीडी दी किसने? मेरा नंबर कहां से आया? सीडी पे से। सीडी किसने दी? परेश पंड्या। तो मैंने कहा उसके नीचे जुड़ेंगे, और वो आज परेश पंड्या के नीचे ही है। तो कहने का मतलब ये है, तो उसको ऑप्शन था ना, उसको कहीं भी रख सकते थे कि नहीं? यस। मैं अपने कई कोडों को बैलेंस करने कई लोगों को ऐसे रख सकता हूं, लेकिन क्या जरूरत है? दुनिया कितनी बड़ी है, रोज नए लोग मिलेंगे, आपको पता नहीं कौन कहां मिलेगा। देखिए कलकत्ता में मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में था कि कलकत्ता में नेटवर्किंग करनी है। तो लकीली मुझे
3 लोग मिल चुके हैं कलकत्ता में से जो एमएलएम के अच्छे जानकार है। अब वो 3 लोगों में से 3000 और 30000 करना ये हमारी ड्यूटी बनती है। माइंड लगाइए कि मुझे वहां का आदमी ढूंढना है तो ढूंढो, वो जुड़े हुए आदमी को मत ढूंढो। लेकिन लोग गलत क्या करते हैं, जोड़ तोड़ होता है कमर तोड़। हाँ। तो जोड़ तोड़ में कमर तोड़ काम होता है। क्यों ऐसा काम करने का? इसको शांति चाहिए, रात को आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। कब आएगी? रोज जिग वो बोलता मेरे आदमी को खींचा, मैं उसकी टांग खींची, उसको लेग पुल किया, ये सब नहीं करने का। जो जान जुड़ गया वो वहीं रहेगा, उसको कोई ऑफर भी मत दो, पहली बात। दूसरा, बॉटल की जो प्राइस है 1000 रुपीज, अगर आप किसको देते तो भी कम से कम 1000 में दे सकते हैं, लेकिन 1300 के नीचे देना नहीं चाहिए। 1300 के नीचे नहीं देना चाहिए, कम से कम 1000 में दे सकते हैं, लेकिन 1300 के नीचे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो 1300 के नीचे नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1300 में किसने 2 बोतल ली, आपकी ड्यूटी बनती है, आप जोड़ दो उसको। उसको एमएलएम पता है कि नहीं पता वो मत सोचो आप, क्योंकि कोई भी लीडर पैदा होके सर्टिफिकेट लेके नहीं आता है कि मैं एमएलएम लीडर हूं। इतिहास ये कहता है कि नया आदमी अच्छी तरह एमएलएम कर सकता है जब उसको समझ में आ जाए। तो हमारी ड्यूटी बनती है एक नए आदमी को नेटवर्क बनाइए। जो कहता पुराना आदमी आके खड़ा रहता है मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ा है, जिसको आप नहीं संभाल पाएंगे, बहुत बड़ा है वो। लेकिन एक नया आदमी बहुत अच्छी तरह काम करेगा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये मत सोचो कि कोई नेटवर्किंग करने वाले को मत ढूंढते रहो, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको ट्रेनिंग कम देनी पड़ती है। लेकिन ये सोचो एक नया आदमी बहुत अच्छा नेटवर्कर बन सकता है, हमारे पास ऐसे लोग हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है उस पर टाइम दो। लाइफ मैनेजमेंट की जो बात कर रहे थे, आप अपना शेड्यूल बनाइए, एक्सरसाइज का टाइम नक्की करो, खाने पे ध्यान दो, हर वो क्वालिटी चीज यूज करना है जिसको लीडर कहते हैं। अगर आप कमा रहे हो, अच्छा फोन खरीदो, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदो जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेमिनार में हर चीज की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करो। अगर सबके पास ऐसा तो हर आदमी अपने टेबल पे लगा के बैठा है, लेकिन चलो यहाँ तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी। लेकिन आप जहाँ सेमिनार ले रहे हैं, आप अपने फोन से सामने एक जन को दे दो, भाई रिकॉर्ड करो। हमारा एप्पल का आईपॉड में भी रिकॉर्ड हो सकता है, ऐसे एडवांस फोन में भी रिकॉर्ड हो सकता है। जब रिकॉर्डिंग करते हो तो फोन को फ्लाइट मोड पे कर दो, ताकि फोन आए ही नहीं, फोन आएंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो सबसे पहले हर लीडर ने अपनी खुद की डीवीडी बनानी चाहिए। जब आप खड़े रह के स्पीच देते हैं तो आप खुद अपना रिकॉर्डिंग करवाइए और उस रिकॉर्डिंग को आप देखो खुद, तो पता चलेगा आप कैसे बोलते हो, कैसे खड़े रहते हो, एक्सप्रेशन क्या है, लोग रिएक्ट करते कि नहीं, लोग खुश होते कि नहीं, आपको आपकी स्पीच अच्छी लगी कि नहीं। तो मैं बोलता हूं तो मैं ये नहीं देखता हूं आपको मेरी स्पीच अच्छी लगी कि नहीं, मैं ये सोच के बोलता हूं मैं अच्छा बोलता हूं कि नहीं। मुझे मेरी स्पीच अच्छी लगी तो मुझे पता आपको अच्छी लगेगी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे अच्छा लगे वैसा मैं बोलने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे लेक्चर देने का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो सुनने वाले को सुनने का सेटिस्फेक्शन होगा। आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाले को भी मजा नहीं आएगी। इसलिए अपनी क्वालिटी को ऐसे बढ़ाते जाइए। तो नेटवर्किंग कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, नेटवर्किंग बहुत सिंपल काम है। खुद जुड़ो और 2 को जोड़ो, उसको बोलो खुद जुड़ो 2 को जोड़ो। क्या करना है? कुछ नहीं, उसको जाके अच्छे से प्रोडक्ट बताने का, वीकली मीटिंग करने का, हॉल सेमिनार करने का, कंपनी का एलपीपी अटेंड करने का, कंपनी के बड़े फंक्शन में जाने का, यही तो सब करना है। कोई बहुत भारी काम है क्या? सिंपल। तो अभी यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने छोटे छोटे रूल को फॉलो करना है। देखिए बहुत लेक्चरबाजी से, बहुत कलाकारी से काम नहीं होता है। बेसिक समझ में आ गया तो यहाँ आने का आपका बेड़ा पार हो गया, यहाँ आए तो आपका सफल हो गया। जो चीज हमने समझाई आपके समझ में आ गई, प्रैक्टिकल में रखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थियरी और ये सब देखिए ऐसा है, एक होता है भोग विलास और एक होता है बुद्धि विलास, है कि नहीं? बुद्धि विलास यानी बात कर करके खुश हो रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे, काम कब करेंगे? तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग की असर उस हद तक नहीं होनी चाहिए दिमाग पे कि ट्रेनिंग में बहुत मजा आया। नहीं, ट्रेनिंग में मजा नहीं आया, ट्रेनिंग में से कुछ सीखे, अभी काम करने का मजा आ रहा है, ये होना चाहिए।
नहीं तो क्या होगा, ट्रेनिंग में मजा आया, मजा की, तो मजा करने नहीं आए थे इधर, इधर सीखने आए थे। मजा तो काम करोगे तब आएगा, मजा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तब आएगा, मजा तब आएगा घर वाले के घरे क्या पैसा आ रहा है तब मजा आएगा, उसको मजा कहते हैं। यहां तो सीखने आए हो आप, अब सीखो, जीवन में उतारो। आज आपका ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन है, आज रात को 9 बजे तक चलेगा। फुल डेडिकेशन, माइंड को तैयार करो, शरीर को तैयार रखो कि मुझे इधर बैठना है। उसके लिए दोपहर को खाना आप घर पे खाते हैं उतना ही खाओ और उससे कम खाओ, क्योंकि दिमाग जो है ज्यादा खाने के बाद काम नहीं करता है। भले खाना दिया है, पेट तो अपना है, पेट अपना है, पेट पराया नहीं है, कम खाइए। अभी मैं 2 बजे यहां से जाने वाला हूं, मैं खाना खा के नहीं जाऊंगा, यही सोच के मैंने सुबह में थोड़ा सा पोहा, आप लोग ने खाया उतना ही खाया होगा, मैं बहुत कम खाता हूं सुबह में, उतना ही खाया है, अभी नहीं खाएंगे, तो अभी आगे चल के कहीं खाएंगे। तो खाना जरूरत के हिसाब से खाओ, नहीं कि खाना मिल रहा है इसलिए खाओ। पैसा बहुत आएगा एमएलएम में, 5 स्टार में बैठ के भी खा सकते हो, दुनिया के हर अच्छे जगह पे बैठ के खा सकते हो, दुनिया की अच्छे से अच्छी मिठाई खा सकते हो, लेकिन अभी वो सब खाओगे तो दिमाग नहीं काम करेगा, तो आगे वाले आने वाले वक्त का नुकसान होगा। नाश्ता भी बहुत थोड़ा ही करना चाहिए, नाश्ता का मतलब यही है कि बड़ा 2 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पोहा इतना से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उसको नाश्ता कहते हैं। लेकिन कई लोग खाना ही खा लेते हैं नाश्ता किए, वैसा मत करिए। दोपहर को भी खाना कम खाइए। आप लोग कभी भी मुझे ऑब्जर्व करना, जब मैं खाता हूँ तो कितना खाता हूँ, आप खाली देखना, दूर से आपको आइडिया आ जाएगी, लोग देखते हैं। 5 बार खानेगा, 5 बार हाँ 4 बार खाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बिल्कुल मस्त काम है, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो ये काम कैसा है कि दुआ का काम है, दुआ का। कैसी दुआ? एक छोटी सी स्टोरी कह के मैं अपना लेक्चर फिनिश करूंगा, 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जरूरत है हवा की, खाने की जरूरत है, खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी है, और पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हवा है। हम ट्रैवलिंग में खाना ले जाते हैं बहुत बार, पानी भी ले जाते हैं, लेकिन हवा ले जाते हो क्या? हवा नहीं ले जाते, हवा अवेलेबल है, लेकिन ये तीनों से भी ज्यादा आवश्यक चीज जीवन में है, उसका नाम है दुआ। दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुआ में इतनी ताकत होती है कि इंसान की तकदीर बदल सकती है। अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो अभी के जो मेरे 5 मिनट ये आपकी तकदीर बदल सकते हैं। ये फॉर्मूला पे अगर काम करेंगे तो। एक यंग आदमी की शादी हो गई, अक्सर यंग की होती है, सीधी बात है। हाँ, यंग आदमी की शादी हो गई और उसने एक ज्योतिष को बताया, और ज्योतिष ने कहा तेरे नसीब में एक ही बच्चा है और जिसे शादी करोगे मर जाएगा। और वो ज्योतिष पक्का था, उसकी बात गलत नहीं होती। उसने ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताई। ज्योतिष के कहने के मुताबिक एक बच्चा हुआ, बड़ा होने लगा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो माँ ने कहा इसकी शादी की सोचो, बोला नहीं और पढ़ने दो। फिर बोला इसकी शादी की सोचो, बोला बिजनेस संभालने दो। ऐसा करके वो टालते गए। तो माँ को लगा पता नहीं ये कैसा बाप है, बेटे की शादी नहीं करना चाहता। तो ये कहीं ट्रिप पे, बिजनेस ट्रिप पे गए थे, उन्होंने डिसाइड कर दिया शादी आए, बोले ये लो कोट पहनो, भारत लेके चलने का है, सब डन हो गया है। आपको डिले आती है, कोई डिसीजन नहीं लेते। तो उसने भी देखा ऊपर को, बोला वाह क्या तेरी लीला है, मैंने नहीं चाहा तो भी तूने लगा दिया काम पे मुझे। तो चले गए, शादी हो गई। शादी करके दुल्हन को लेके आ गए। दुल्हन जब पैर छूने आई इनका, मतलब फादर इन लॉ का, लड़के के पिताजी का, तो उनके आंख से आंसू निकल गए। तो लड़की ने पूछा क्या बात है, क्या मैं आप लोगों के फैमिली के लिए ठीक नहीं हूँ, क्या आप लाइक नहीं करते हो? बोले बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसके साथ तेरी शादी हुई है यानी कि मेरा बेटा, उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन है, और जिन्होंने बताया उसकी बात गलत नहीं होती। वो बड़ी समझदार थी। उसने कहा ठीक है आपने कोशिश की, लेकिन कुदरत ने ये मामला पिट कर दिया है। तो वो समझदार थी, उसने इस बात को समझदारी से लिया, स्वीकार लिया। और जब वो खाना लेके ऊपर वाले फ्लोर पे गई तो देखा तो वो सोया हुआ था। अब क्वेश्चन, खाना लेके इसको उठाओ कि नहीं उठाओ? उठाएंगे तो मुंह में फंसेगा, जिंदगी का अंत है, आखिरी दिन है, लास्ट मोमेंट पे बड़ी तकलीफ होगी इसको जाने में, क्या करूं? और आपको एक बात बता दूं कि मरते हुए आदमी को करीब से कभी देखना, मरते हुए आदमी को करीब से देखना, उसको कभी कोई पीड़ा नहीं होती। मृत्यु के वक्त हर इंसान खुश होता है,
कोई तकलीफ नहीं होती। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं बात कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो एनेस्थेसिया देते हैं। क्यों? कि पेशेंट को तकलीफ ना हो, इसलिए एनेस्थेसिया देते हैं। देते कि नहीं? Yes. देते हैं। तो ऐसे ही एक आदमी कहता है मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, तो मैं कभी नहीं मानता हूं ये आदमी दुखी है। कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूं, तो समझ लीजिए दुखी नहीं है, क्योंकि दुख का हद से गुजर जाना सुख है और सुख का हद से गुजर जाना दुख है। एक्सट्रीम पे जाके हर चीज रिवर्स काम करती है। इसलिए कोई कहे मैं दुखी हूं तो मानने का नहीं, कोई कहे दुखी है तो भी नहीं मानने का, क्योंकि एक्सट्रीम पे हर चीज अपना रोल बदल देती है। मैं समझाना चाहता हूं इसी घटना को। एक आदमी होता है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, मत मानो, बहुत दर्द होता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, एक्सीडेंट में पैर कट जाता है, उसको नहीं पता चलता, बेहोश हो गया। दुख का हद से गुजर जाना सुख है। तो कुदरत ये फाइनल बहुत बड़ा ऑपरेशन करती है, इसलिए उसको ऐसा एनेस्थेसिया देती है, उसको पता ही नहीं चलता, उसको ले जाया जा रहा है। बड़ा ऑपरेशन है। तो उसने सोचा ठीक है अभी इसको सोने दो। एक भिखारी खाना मांग रहा था फिर, तो उसने टोकरी में डाल के खाना नीचे भेज दिया। भिखारी ने खाना खाया, उसको बहुत मजा आ गई, खाना तो मस्त था, पहली रात का खाना था, ये शादी का खाना था। उसने आशीर्वाद दिए कि 6 बच्चे की मां बनेगी और ये तो जाने वाला है, और बात इंसानों की है, एनिमल की नहीं है। बात इंसानों की है। फिर इधर नीचे लड़के के पिताजी सोच रहे थे अभी रोने की आवाज आएगी बहू की, अभी आएगी, अभी आएगी, ऐसे करते करते आंख लग गई, और जब आंख खुली तो देखा सूरज ऊपर आ चुका था, एकदम डर गए। इधर उधर देखना शुरू किया, देखा तो बहू जो है कपड़े सुखा रही है, लड़का दातून कर रहा है, लड़का दातून कर रहा है। लाइफ बच गई, लेकिन कैसे? जिस भिखारी ने खाना खाया था वो वहां मरा पड़ा था, वो वहां मरा पड़ा था, उसकी दुआ ने इसकी लाइफ बदल दी। इसलिए दुआ में इतनी ताकत होती है कि आदमी अपनी तकदीर बदल सकता है, लेकिन दूसरे की दुआ लेकर जिंदगी में काम ऐसे करो कि लोग आपके प्रति अच्छा सोचे। जितने भी पॉजिटिव सिखाने वाले ट्रेनर है वो एक ही बात सिखाते हैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। मैं कहता हूं ये बात ठीक नहीं है। पॉजिटिव आप कितना भी सोच लो वैसा जीवन में नहीं होगा। आपको पॉजिटिव सोचने वाली बात यह है कि आप जैसा बनना चाहते हो ऐसी सोच लोगों में पैदा करो। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, इसीलिए मैं अच्छा बोलता हूं। मैं अच्छे से बात करूंगा, आप बोलोगे मेरा नहीं, डॉक्टर साहब का नेचर बहुत अच्छा है, मेरा नेचर और अच्छा होगा। पहले शुरुआत में करूं तो आपकी सोच में बदल रहा हूं, आपकी सोच बदलने से मेरी तकदीर बदलती है, इसी को कहते हैं दुआ। वैकेशन था बीच में, तो वैकेशन में टीचर ने हर बच्चे को कहा कि मैं वैकेशन के बाद सबको पूछूंगी कि आपने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं। हर बच्चे ने एक अच्छा काम करने का है, अच्छा काम करने का है। वैकेशन हो गया, स्कूल खुल गई, टीचर ने एक बच्चे को उठाया, पूछा भाई तुमने अच्छा काम किया? बोले हाँ हमने एक बहुत अच्छा काम किया कि एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। दूसरे को पूछा, उसने भी कहा हमने एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। तीसरे को पूछा, उसने भी, चौथे को भी। टीचर को आया गुस्सा, बोला क्या तुम सारे क्लास वाले ने एक ही बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया? बोले नहीं नहीं बात ऐसी नहीं है, हम 4 दोस्तों ने मिलकर उस बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। बोले क्यों, 4 की क्या जरूरत पड़ी? बोले रोड क्रॉस करना ही नहीं चाहती थी। क्यों करा? बोले आप ही लोगों ने कहा ना बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस कराने का, बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस कराने का, लेकिन उसको करना हो तो ये कंडीशन भी है, नहीं तो दुआ नहीं मिलेगी, बस दुआ मिलेगी। तेरी दुआ है कि मेरी तकदीर बदल जाए, मेरी दुआ है कि तेरी दुआ बदल जाए। जब कोई बददुआ देता है कि नहीं? नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर सामने की तो कजा बन गई। कजा की बिजली। तो जिंदगी में ऐसा काम करो कि बिजली जैसा लोगों के दिल और दिमाग पे ऐसे गिरो कि अंदर लाइट हो जाए उसके। लोगों के जीवन में लाइट लाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन वो लाइट नहीं भाई, हाँ ट्यूबलाइट। दिमाग की बत्ती जलाओ और दिल के दरवाजे खोलो,
ताकि वो आपको वेलकम करे। जब किसको बताने जाते हो, एक प्रिंसिपल है, अब अपनापन समझो उसके साथ, फीलिंग लेवल पे अपनापन। ये सोचो कि कल उठ के ये मेरा फैमिली मेंबर जैसा ये नया आदमी बनने वाला है। कभी राजू पटेल को मैं नहीं जानता था, ये आके बैठते थे, लॉगिन करते थे, सब करते थे। आज फैमिली मेंबर जैसे कभी भी मिलते तो अपनापन लगना चाहिए। कब लगेगा? फीलिंग क्रिएट करो। फीलिंग की वेवलेंथ सबकी एक होती है, फीलिंग से फीलिंग पकड़ जाती है। फीलिंग अच्छी जाती है तो सामने वाले की फीलिंग भी बदलती है। इसीलिए उसके लिए यहाँ का नेटवर्क एक है, ये सब मोबाइल फोन है, सैटेलाइट एक ही है, एक दूसरे के मैसेज एक दूसरे को जा सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी बात यह है कि हम अपने जीवन में ये जो प्रिंसिपल हमने बताया उसको फॉलो करिए। अभी दूसरे और भी ट्रेनर लोग हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। पूरे 3 दिन बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे। लेकिन एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, ये पूरे ट्रेनिंग के कुछ की पॉइंट जो है एक अच्छी डायरी में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। उसको बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ने से वो लेक्चर आपको याद आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो कैमरा पीछे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी शूटिंग हो रही है ये सूरत वाले कर रहे हैं। अगर कोई आपको दे या नहीं दे, सूरत में हेल्प पॉइंट पहुंच जाने का, वहां से सीडी कलेक्ट करके लाने का जो भी नॉमिनल कॉस्ट होगा वो उनको आप दे दो। क्योंकि जिस प्रोग्राम को आपने अटेंड किया है उसकी डीवीडी सुनने की मजा अलग है, वो भी अकेले में बैठकर। कभी करके देखो, बहुत मजा आएगा। एंड वेरी सीरियस डेडिकेशन के साथ। कितने साल आंख डाल के बुक को पढ़ते हैं तब एक डिग्री मिलती है, जिस डिग्री से कमाते हैं हम। तो यहां तो एक ऐसी डिग्री मिलने वाली है जिसके जरिए आप अपने ओरिजिनल पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले। यस। तो उस पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ये रिकॉर्ड तो सुनना पड़ेगा। नहीं सुनते का रिकॉर्ड। हाँ, ये रिकॉर्ड सुनना पड़ेगा। अगर ये रिकॉर्ड नहीं सुनेंगे तो रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि 2 दिन में इतना आप सुनोगे कि इतना सुनने की आदत ही नहीं है। तो डेफिनेटली हर चीज अभी अच्छी लगती है, अभी आपको लगता है समझ में आ गया, लेकिन बाद में भूल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली ड्यूटी बनती है आप लोगों की, ये रिकॉर्ड हर बंदे के पास होनी चाहिए। खुद के प्रोग्राम की रिकॉर्ड हमेशा होनी चाहिए और इसको सुनो। और दूसरी बात, हर किसी तक पहुंचे, वो हर लीडर की भी अपनी जवाबदारी है। क्या आप उनसे पैसा लेके दो, फ्री लो, जैसे देना है तो हर किसी तक पहुंचना चाहिए। जिसकी टीम लीडर होगी यहाँ पर, उसकी ड्यूटी बनती है यहाँ तक पहुंचाया जाए। अगर किंजल भाई के 4 लोग बैठे हैं तो इनकी ड्यूटी है फॉलो करें, अरे ये सीडी आ गई आप ले जाओ, सामने से दो। यही बिजनेस प्रमोशन की मेथड है, क्योंकि ये टूल से इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड की है, क्या करना कैसे करना सब बताया है, क्या उसको रिवाइज करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। हर महीने में एक बार इसको देखना चाहिए, आपका ट्रेनिंग है, यही आपकी डिग्री है। हर महीने में एक बार देखोगे, ऐसा 12 महीने तक इसी रिकॉर्ड को देखोगे तो बहुत बड़ा काम होगा। इतना मैं कहना चाहूंगा आपको। समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ी पीएचडी की डिग्री ले ली, जिसके जरिए आप महीने में लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा सकते हैं। इस प्लान को अंडर एस्टिमेट मत करना। हमने आपको 9,80,000 तक का बताया है कैलकुलेशन, लेकिन आप चाहो तो इन लॉन्ग रन 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख भी कमा सकते हो। आपको पता है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 10,000 के पगार से और लाख पहुंचते पहुंचते 1 लाख तक पहुंचते पहुंचते उसको 20 साल लग गए, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। तो यहाँ आप शुरुआत में अगर डेडिकेशन से काम करते हैं, 5-7 हजार रुपये महीने आने शुरू हो गए, थोड़े समय के बाद इससे डबल हो गए, उससे डबल हो गए, उससे डबल हो गए, उससे डबल हो गए, होते ही जाएंगे। जैसे भरत भाई ने क्या बताया आपको, 2.5 से 3.5 लाख कमा रहे हैं। ये इनकम घटेगी नहीं, कभी बढ़ेगी। पगार तो हर साल मुश्किल से 20% बढ़ता है, यहाँ तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 2.5 लाख के अचीवमेंट पे पहुंचे हैं 3 साल में, 3.25 साल में पहुंचे हैं। 3.25 साल से लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं। लगने का एक मतलब है, जो टीम है उसको सपोर्ट करो, गाइड करो, आपसे जो हो सके बेस्ट सर्विस दो, नए लोग मिलते उसको समझाओ, जोड़ो, सिंपल काम है। तो यहाँ मैं भी रुकता हूँ और एक शेर कहता हूँ, अक्ल के भूले हुए को राह दिखलाते हुए जिंदगी अपनी यूं ही बीती दीवाना कहलाते हुए।
थैंक यू। दोनों